Orbit 9X Films and AK Films Production present Anjaan Rishta, a short movie. लो चाय पी। कब तक सिर पकड़ कर बैठे रहोगे? राधा, बैठो तुम। लेकिन चाय पीने से चिंता थोड़ी ना कम हो जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी फसल का बस नुकसान ही नुकसान हुआ। ऊपर से लालजिया कर्जा, वो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चिंता मत करो, हिम्मत रखो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। राधा, शादी को भी 6 महीने नहीं हुए और मैं तुझे खुश देखने की जगह बस परेशानियां ही तो दिए जा रहा हूँ। अरे सुख सिर्फ पैसों से थोड़ी ना मिलता है। भरोसा और प्यार भी बहुत बड़ी चीज होती है। राधा, तू जिम्मेदारी है मेरी। जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी है। अरे शादी का मतलब ही तो यही होता है, सुख दुख में साथ। राधा, तो इतनी हिम्मत कहाँ से ले आती है? मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। हालात खराब है, तुम थोड़ी ना। आदेश बच्चा। राम राम राम। हाँ आदेश। आओ अंदर बैठ जाओ। बच्चा एक पानी का गिलास ले आओ। ये बार बेटा इतना उदास क्यों है? बाबा जी, दिन बहुत खराब चल रहे हैं। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हालात का क्या है? हालात मौसम की तरह बदल दे रहा है बेटा, कदे धूप कदे छाया। बाबा जी ये बहुत परेशान रहते हैं, दिन रात बस सोचते ही रहते हैं। सोचना बुरा कौन है बेटा? सोच के कुछ करे ही नहीं, वो सब तो बेटा बुरा है बेटा। पर बाबा जी, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा तो भला इंसान क्या करे? बेटा एक दीवा जलाकर, बड़ा नहीं एक छोटा जलाकर, लेकिन रोज जला, अंधेरे ने एक रोशनी काटा ही, ठीक है? बाबा जी तुम्हारे पास एक गाय है, थोड़ा दूध बढ़ जाता है, तो सोच रहे थे कि उसे बेच कर एक नेक्स्ट बात करें। पर बाबा जी, इतना छोटा नाम, लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम है कहना, काम करनिया कर रहा होगा ना कि यहाँ करनी करने बैठे कुछ कोई काम कोई छोटा बड़ा नहीं हो गया, सिर्फ सोच छोटी हो गई। काम न बड़ा बेटा, काम कर, टेंशन ना ले। मैं भी यही कह रही थी कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इरादा कभी छोटा नहीं होता। लेकिन अगर नुकसान हो गया तो फिर एक नई शुरुआत करेंगे। हार तो तब होगी जब कोशिश ही नहीं करेंगे। पर बाबा जी, मुझे डर लग रहा है। डर डरेगा वो रोगा, और डर का अगर चाल पड़ा तो आगे होगा। सुनो, मैंने कभी पड़ोसी के दोस्तों से पूछा था, तो वो रोज दूध देने के लिए तैयार है। तुमने मुझसे बिना बताए बात कर दी मुझसे? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी कम हो। तुम ही मेरा सहारा। सहारा नहीं, साथी है। सहारा तो कभी कभी दिया जाता है, लेकिन साथ हमेशा नहीं दिया जाता। वाह बेटी वाह, बहुत बढ़ेगा। तो बाबा,
इतना छोटा काम क्या हमारी परिस्थिति को संभालने का? उसका तो एक बीज भी होता है उसमें गोवा का, और वो एक दिन पेट भर जाए, लेकिन बेटा रोज पानी पी रहा है। ठीक है बेटा, फिर मैं तो चल रहा हूँ और जाओ अपने काम छेड़ो, करो अपने। सुना आज की कमाई थोड़ी है पर मेहनत की है। मुझे यकीन नहीं है। अपना कुछ नहीं मार दे, मैंने भी अल्लाह से टकरा है। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे रात और बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने भी तुम्हारी बात मानी, इसीलिए आज खुशियाँ हमारे घर के दरवाजे पे। मेरी बात है, तुमने अपनी मेहनत पर भरोसा है। हिसाब भी सही चल रहा है तुम्हारा ना? अरे चलो बाबा जी आ गए। अरे ये छोड़ो, बाबा जी तो नहीं तुझे हो रही है। आइए पधारिए बाबा जी। और बेटा काम के साथ से बस बाबा जी, आप यही सिर्फ काम आए। सीख मेरी कौन बेटा, तेरी मेहनत काम वाली। चलो अब आप बैठो, पढ़ते हुए चाय चाय तो जरूर दूंगा बेटा मैं पहले चिंता क्यों खुशियाँ। जी बाबा जी। राधा, एक बात बताऊं तुमको, अगर तुम मेरा साथ में देती तुम ये मकान महज मकान ले लो। तुम्हारी मेहनत के जरिए भी ये मकान घर बना है। अच्छा, और अगर तुम मेहनत न करते ना तो मेरी योजना तो कागज पर ही रह जाती। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? राम राम दादाजी। आओ बेटा दादाजी। सुना है आप लोगों ने दूध का काम शुरू कर दिया है। जी ताऊ जी, महज छोटी सी शुरुआत ही की है। नहीं, अच्छी बात है। छोटी शुरुआत में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, और शर्म तो हमें खाली बैठने में आनी चाहिए। जी ताऊ जी, हमने सोचा था कि मेहनत करेंगे तभी रास्ता निकलेगा। बहू, तूने बिल्कुल ठीक सोचा। घर की लक्ष्मी अगर समझदार हो तो आधी समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाती है। पर ताऊ जी, कभी कभी डर लगता है, ये जो लोग बातें बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लोगों की बातें बिल्कुल मत सुनो, और इन बातों को बिल्कुल हवा की तरह समझो। एक कान से आने दो और दूसरे कान से जाने। इन बातों को कभी भी अपने मन में नहीं बसाना। राधा, कई दिन हो गए बाबा जी नहीं आए। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, रोज आया करते थे, पता नहीं एकदम से कहाँ गायब हो गए। कौन से बाबा जी की बात कर रहे हो? ताऊ जी, बाबा रामफल, शायद आप जानते भी उन्हें। रामफल बाबा कैसे दिखते थे? पगवा वाणा, हाथ में लाठी और मुंह पर बिल्कुल शांति थी उनके। शायद आपको कोई भ्रम हुआ है, क्यों ताऊ जी? क्योंकि बाबा रामफल को तो शरीर त्यागे हुए कई महीने हो चुके हैं। क्या? अरे नहीं ताऊ जी, वो तो हमारे साथ यहाँ बैठ के चाय पिया करते थे। हमसे बहुत बातें करते थे, यहाँ तक कि इस व्यापार का सुझाव भी उन्होंने दिया था। नहीं नहीं, कई बार महान लोग शरीर तो त्याग देते हैं, परंतु वो किसी न किसी रूप में हमारे बीच में रहते हैं। ताऊ जी, ये कैसे हो सकता है? इस दुनिया में कई सवाल ऐसे हैं जिनका हम इंसानों के पास कोई जवाब नहीं। अरे ताऊ जी, वो बिल्कुल जीवित इंसान की तरह हमारे सामने बैठा करते थे। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। कई बार कुछ महान आत्माएं हमारे बीच में नहीं होती, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो हमारे बीच ही जीवित अवस्था में होती है। ताऊ जी, बाबा जी हमेशा कहते थे, इंसानियत का रिश्ता किसी अजनबी से नहीं होता। यही तो रामफल बाबा की पहचान थी। तो क्या भगवान ने उन्हें हमारी मदद के लिए भेजा था हमारे पास? हो सकता है, क्योंकि भगवान सीधे तो कभी आते नहीं, परंतु सहायता करने के लिए
किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में हमारे पास भेज देते हैं। ताऊ जी, अगर आपकी बात सच है और वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें जीवन जीने का बेहतरीन तरीका सिखाया है। तो इसीलिए अब तुम दोनों की यही जिम्मेदारी बनती है कि किसी हारे हुए को, टूटे हुए इंसान को सहारा दो, उसे सही राह दिखाओ। अरे माफ करना ताऊ जी, मैं भूल गया। राधा, ताऊ जी के लिए चाय तो ले आओ। अरे वो तो भूल ही गए, अभी लाती हूँ ताऊ जी। आदेश बच्चा जय। बाबा, बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैं कितने कौन गया बेटा, जड़े उम्मीद है ओडे मैं सुन। बाबा लेकिन ताऊ जी कह रहे थे कि आप तो। हाँ बेटा, शरीर चला जाओ है लेकिन आत्मा और हमारी शिक्षा पूरे। बाबा आपने हमारा घर बचा लिया। ना बेटी, घर तो हमने बचा है, मैंने तो बस रास्ता बताया है। बाबा, आपने हमें टूटने से बचा लिया। मैंने नहीं बेटा बचाया, तो तू राधा ने से जितने मुसीबत में भी साथ दिया है, और इन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। यो ये जीवन है बेटा, मेहनत और उम्मीद। बाबा, क्या हम फिर से मिलेंगे? जब भी किसी की मजबूरी में थम काम आओगे और मैं तेरे साथ पाऊंगा। हम आपकी सीख कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए बेटा, रिश्ता खाली एक खून तो नहीं बनता, कदे कदे कोई अनजाना रिश्ता पूरी जिंदगी बदल देता है। अरे बच्चों, आज तो दोनों के चेहरे पे बड़ी रौनक है। जी ताऊ जी, अब हमें किसी से डर नहीं लगता। क्योंकि अब हमने सीख लिया कि मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती, बस उनसे लड़ने की हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जी ताऊ जी, मैं भी अब किसी से डरकर काम बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और अब मैं भी इस काम को बहुत बड़ा बनाऊंगी। दूध, दही, घी सब ईमानदारी से बेचूंगी। भगवान तुम दोनों को तरक्की दे, पर एक बात याद रखना, तरक्की के साथ विनम्रता बहुत जरूरी है। जी ताऊ जी, मैंने भी सोच लिया, गांव में अगर मुझे कोई भी परेशान व्यक्ति दिखा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। क्योंकि हमने भी देखा है कि टूटे हुए मन को एक सहारे की कितनी जरूरत होती है। यही सबसे बड़ा उपकार है। जी ताऊ जी, बाबा ने हमें पैसे नहीं दिए पर सीख बहुत दी है। बाबा ने हमें सिर्फ चलने का रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि उस पर चलना भी सिखा दिया। यही रामफल बाबा की सबसे बड़ी विरासत है, जिसे आप लोगों को भी संभाल के रखना है जी। और आगे बढ़ाना है। जी ताऊ जी, जब जिंदगी कठिन लगे तो हार मत मानिए। जब कोई अपना परेशान दिखे तो उसे ताना नहीं सहारा दीजिए। और जब किसी अनजान को मदद की जरूरत हो तो पीछे मत हटिए। हिम्मत बांटो, उम्मीद बांटो, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का रिश्ता होता है।